अम्मी, भाई जहां भी कह रहे हैं ना, आप मेरी शादी करते वहां पे मुझे कोई एतराज नहीं है। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? माँ हूं मैं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं जो तुम्हें इस तरह जहन्नुम में झोंक दूंगी। मुझे कोई मसला नहीं है। अगर मेरे शादी करने से इस घर की खुशियां वापस आती हैं और भाई का गुस्सा कम होता है ना, तो मुझे जहन्नुम में जाने से भी कोई मसला नहीं है। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। अगर तुम कसूरवार होती तो शायद मैं राफे की बात मान भी लेती, लेकिन जब तुम्हारी गलती ही नहीं है, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तो तुम्हें किस बात की सजा मिले? चाची बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें सजा क्यों मिले? इस तरह तुम राफे के सामने मुजरिम बन जाओगी। अरीशा बिल्कुल ठीक कह रही है। बस बेटा तुम सब्र करो, क्योंकि खुदा सब्र करने वालों के साथ होता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हामिद, आप यहाँ? कमरे में दिल घबरा रहा था इसलिए बाहर आ गया। नूरी बता रही थी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर आया था चेक करने। बीपी बढ़ गया था मेरा। सुफियान परेशान हो गया तो उसने डॉक्टर को बुला लिया। मुझे नहीं बताया, सुफियान ने भी कॉल नहीं की। आप अपनी दोस्तों की तरफ गई हुई थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हामिद, आप मुझसे हर वक्त क्यों चिढ़े रहते हैं, जैसे मैं ही आपकी हर टेंशन की वजह हूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। आप क्या समझते हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको आलिया के घर में हुई बातों का दुख है? बहुत शदीद तकलीफ है मुझे। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हामिद, मुझे समझ नहीं आती, जब उन लोगों ने किसी रिश्ते की परवाह नहीं की तो आप क्यों उनकी बातों को दिल से लगा के बैठे? आप भी उनको उनके हाल पे छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। मुझे आप परेशान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोच रही हूँ कि घर का माहौल तो बहुत टेंस हो गया है और सुफियान भी खामोश हो गया है, तो क्यों ना घर का माहौल बेहतर बनाने के लिए कोई गेट टुगेदर अरेंज करें। किस बात का जश्न मनाना चाहती हो तुम? जो तुम्हारे बेटे ने किया जायशा के साथ उसका, आलिया के सामने जो मेरी बेइज्जती हुई उसका? हामिद, आप क्या कह रहे हैं?